अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम। IND टुडे के खबरनामे में आपका खैर मकदम है। आइए देखते हैं आज के तफसीलात। नायब सदर जमहूरिया वेंकैया नायडू ने आज फिल्मी अदाकार और साबिक रुकन पार्लियामेंट एन हरिकृष्णा के घर पहुंचकर उनकी नाच पर फूल चढ़ाए और उनके पसमानदगान से इजहार ताज़ियत किया। नायब सदर ने कहा कि हरिकृष्णा एक मकबूल अदाकार के बेटे और मकबूल अदाकार के बाप होने के अलावा वो खुद भी एक कामयाब अदाकार रहे हैं। हरिकृष्णा को जिन सियासी शख्सियतों ने खिराज पेश किया उनमें बीजेपी के रुकन पार्लियामेंट बंडारू दत्तात्रेय, प्रो लीडर जी किशन रेड्डी, निजामाबाद के रुकन राज्यसभा डी श्रीनिवास, साबिक मरकजी वजीर रेणुका चौधरी शामिल थे। साबिक चीफ मिनिस्टर एनटी रामाराव के फर्जंद और तेलुगु फिल्मों के अदाकार नंदुमुरी हरिकृष्णा की आखिरी रसूमात आज शाम महाप्रस्थानम जुबली हिल्स में तमाम सरकारी एजाजात के साथ अदा की गई। हरिकृष्णा के फर्जंदों राम कल्याण और जूनियर NTR ने चिता को आग दिखाई। इससे खबर सिटी पुलिस हेडक्वार्टर्स के जवानों ने उन्हें सलामी दी। इस मौके पर चीफ मिनिस्टर आंध्र प्रदेश एन चंद्रबाबू नायडू, उनके ब्रादरान निस्बती जय कृष्णा, बालाकृष्णा, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के वुजरा नारा लोकेश, KT रामाराव, T श्रीनिवास यादव, साबिक वजीर दुग्गाबत्ती वेंकटेश्वर राव, फिल्मी सनत से ताल्लुक रखने वाली अहम शख्सियतों, तेलुगु देशम के अरकान असम्बली और कायदीन के अलावा हरिकृष्णा के चाहने वालों की बड़ी तादाद मौजूद थी। कबल उनकी अर्थी का जुलूस 2:30 बजे दिन हरिकृष्णा की रिहायशगाह हुमायूं नगर से निकला, जो सरोजनी हॉस्पिटल, मेहदीपट्टनम, नाना नगर चौराहा, टोली चौकी, शेखपेट से होता हुआ जुबली हिल्स पहुंचा। इस सारे इलाके में आज दोपहर 12 बजे से ही ट्रैफिक पाबंदियां आयद कर दी गई थी। इसके बावजूद अर्थी के जुलूस के रास्तों और उससे मुतसला इलाकों में घंटों ट्रैफिक जाम रही। याद रहे कि 61 साल हरिकृष्णा, जो मुत्तहदा आंध्र प्रदेश में काबीना वजीर और राज्यसभा के रुकन भी रह चुके हैं, कल सुबह नलगुंडे में कार के हादसे में हलाक हो गए। वो नेल्लूर में अपने एक चाहने वाले की शादी में शिरकत के लिए हैदराबाद से नेल्लूर के लिए रवाना हुए थे। इस हादसे में दीगर 2 अफराद भी जख्मी हो गए। हरिकृष्णा ने तेलुगु फिल्मों में एक चाइल्ड आर्टिस्ट की हैसियत से अपने फिल्मी कैरियर का आगाज किया था। बादशाह अपने बाप NT रामाराव के दस्तराज बन चुके थे। NT रामाराव की चैतन्य यात्रा उनके दिमाग की इख्तिरा थी, जिस पर सवार NT रामाराव ने रियासत भर में अपनी इंतखाबी मुहिम चलाई। कायदे मजलिस मौलाना पार्टी अकबरुद्दीन अवैसी ने आज बल्दी हल्के कंचनबाग में 21 करोड़ रुपए मालियाती तरक्याती कामों का इफ्तिताह और संगे बुनियाद रखा। इस डिवीजन में सैकड़ों लोगों ने अकबर अवैसी का पुरतपाक इस्तकबाल किया और बकसरत दिलपोशी की। मजलिस रुकन असम्बली ने चाय के एक स्टॉल पर रुककर चाय भी नोश की और वहां मौजूद लोगों से बातचीत की। मजलिस के हमदर्दों और मुहब्बान मजलिस ने उनके इस मंजर को अपने कैमरों में कैद करने एक दूसरे पर सबकत ले जाने की कोशिश की। नुमाइंदा कारपोरेटर कंचनबाग अब्दुल रहमान शाह, सदनान गुट्टे के कारपोरेटर अब्दुल वहाब के अलावा दूसरे कारपोरेटरों और मजलिस से सुदूर मोतमदीन की बड़ी तादाद की हमरा थी। मोतमद उम्मी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन रुकन असम्बली अहमद पाशा कादरी ने आज अपने हल्के चारमीनार के मुख्तलिफ इलाकों का तफसीली दौरा किया और मुकामी मसाइल से वाकिफियत हासिल की। उन्होंने बल्दी और आबरसानी के अहदेदारों को ज़ेर इल्तवा कामों की तकमील की हिदायत दी। उन्होंने जिन इलाकों का दौरा किया उनमें मुगलपुरा, मस्जिद हाफिज डंका, गौस कॉलोनी, अल्फा हॉस्पिटल लेन, बीबी चौराहा और कोटले अलीजा शामिल हैं। उनके हमरा कारपोरेटर सोहेल कादरी, नुमाइंदा कारपोरेटर अबू राहल, साबिक कारपोरेटर मोहसिन बिन अब्दुल्ला मलाला और दूसरे मजलिसी कारकुन मौजूद थे। असम्बली हल्के कारवान के तहत शाहतम तालाब और हुडा पार्क लंगरों से मुत्तसिल तालाब में पानी ठहर जाने और उससे पैदा होने वाली गंदगी का मुस्तकिल हल तलाश कर लिया गया। JHMC ने इन दोनों मकामात पर तालाब में बेल आ जाने से माहौलियात को भी खतरा लाहक हो रहा था और उसके इजाले का फैसला किया। बल्दिया के अरबाब जिम्मेदारों ने उनकी तदारीक के लिए एक कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट दिया है। मजलिस रुकन असम्बली कौसर मोहिउद्दीन ने आज बल्दी अहदेदारों के हमरा इन दोनों मकामात का मुआयना किया और जरूरी हिदायत दी। मुमताज कलमकार और जहदकार वरा राव को, जिन्हें पुणे पुलिस ने 2 दिन कबल गिरफ्तार किया था, आज सुबह हैदराबाद वापस लाकर घर पर नजरबंद कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने माओस से हमदर्दी रखने वाले 5 अफराद की गिरफ्तारी के खिलाफ एक दरखास्त की समाअत पर महाराष्ट्र पुलिस की कार्रवाई पर जमकर बरस पड़ी थी और इन तमाम गिरफ्तार शुदान को 6 सितंबर तक घर पर नजरबंद रखने का हुक्म जारी किया था।
अल्हम्दुलिल्लाह टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स एडवांस टेक्नोलॉजी के दौर में पेश करता है ब्रांडेड कंप्यूटर्स, लैपटॉप्स, एक्सेसरीज, सीसीटीवी कैमरा, उम्दा क्वालिटी, होलसेल एंड रिटेल निहायत वाजबी दाम पर दस्तयाब है। स्कूल, कॉलेज, कॉर्पोरेट ऑफिस वगैरह में बल्क क्वांटिटी में सप्लाई की जाती है। इसके साथ साथ हमारे यहाँ माहिर टेक्नीशियंस की निगरानी में रिपेयर्स की सहूलत भी मौजूद है। गुज़िश्ता 10 बरसों से मुल्क भर में अपनी इन तमाम खिदमात को जारी रखते हुए आपके एतबार को बरकरार रखने वाला नाम टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स। जी हाँ, टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स, विजयनगर कॉलोनी बिसाइड रियान होटल, हैदराबाद। प्रोप्राइटर सैयद राशिद अली माजिद। फोन नंबर 9849715954। टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स। टीआरएस की रुकने पार्लियामेंट के कविता ने कहा कि मौजूदा इंतखाबात में उनकी पार्टी तनहा मुकाबला करेगी। ताहम अगर रियासत के मफाद की खातिर इत्तेहाद करना चाहे तो वो किसी भी पार्टी के साथ इत्तेहाद कर सकती है। कोरगा कलान में जहां 2 सितंबर को टीआरएस की प्रगति निवेदना सभा मुनक्किद होने जा रही है, अखबारी नुमाइंदों से बातचीत करते हुए कविता ने कहा कि टीआरएस पार्टी के मरकजी हुकूमत से ताल्लुकात है, बीजेपी से नहीं। उन्होंने कहा कि नवा इलाके में होने वाली इस रैली में हर असम्बली हल्के से 25,000 अफराद शरीक होंगे। उन्होंने इल्जामात को भी मुस्तरद कर दिया कि जलसे के लिए सरकारी मशीनरी का इस्तेमाल किया जा रहा है। मंगलहाट के हनुमान स्टेडियम में कुश्ती के मुकाबलों में 2 ग्रुपों के दरमियान आज तसादुम के बाद लाल केसरी मुकाबला धर्म भरम हो गया और इस झड़प में 10-12 अफराद भी जख्मी हो गए। मुतासदिम ग्रुपों ने एक दूसरे पर कुर्सियां फेंक मारी और जो हाथ लगा उससे पिटाई कर दी। पुलिस मंगलहाट ने इत्तला मिलने पर वहां पहुंचकर हालात को कंट्रोल में किया और 8 अफराद को हिरासत में लेते हुए पूछताछ शुरू कर दी है। सदर जमहूरिया हिंद रामनाथ कोविंद ने आज रियासत तेलंगाना के नए जोनल सिस्टम को मंजूरी देते हुए तदारीत हुक्मनामे पर दस्तखत कर दिए। रियासती काबीना ने नए जोनल सिस्टम को मंजूरी देते हुए मरकजी हुकूमत से तौसीक तलब की थी। चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव की वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी से मुलाकात के बाद मरकज ने उसे उसूली तौर पर कबूल कर लिया। तदारती हुक्मनामे के मुताबिक रियासत में अब 7 नए जोन और 2 मल्टी जोन होंगे। इस तरह मुलाजिमतों और तालीम में 95% अलाटमेंट मुकामी लोगों का होगा, जबकि 5% जायदादें आम ज़मरे के लिए रहेंगी। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करिए और सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक करिएगा, जिससे कि आपको ताज़ा अपडेट मिलते रहें। नेपाल के काठमांडू में मुनक़दा बिम्स्टेक सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए पीएम मोदी का बैरूनी दौरा शुरू हो गया है। वो वहां पर बिम्स्टेक में शामिल होने वाले ममालिक के सदूर से मुलाकातें करेंगे, साथ ही खित्ते में अमन के लिए तबादले ख्याल भी करेंगे। भारत का बड़ा घोटाला राफेल सौदे पर कांग्रेस के इल्जामात को वजीर खजाना अरुण जेटली ने खारिज कर दिया और बताया कि गलत खबरों की बुनियाद पर कांग्रेस फर्जी इल्जामात चला रही है। वाज़ेह रहे कि हमारे मुल्क में हुकूमत के जाने के बाद ही सही इंक्वायरी मुमकिन हो पाई है, लेकिन फिर भी बहुत कम लीडरों को आम आवाम को मिलने जैसी सजाएं अभी तक नहीं मिली है। मरकजी हुकूमत की योजनाएं बहुत कम लोगों तक पहुंच पाई हैं, ऊपर से इसकी सैकड़ों शिकायतें भी हैं। लिहाजा पीएम मोदी ने एक इजलास में इसका जायजा लिया और सभी मामलात में टेक्निकल वैल्यूज पर काम करने पर जोर दिया, क्योंकि मुल्क अब डिजिटल इंडिया बन गया है ना। पीएम मोदी को बैरूनी दौरों से फुर्सत नहीं मिलने की वजह से जल्दी में इन्होंने अपने नमो ऐप के जरिए उनके पार्लिमानी हलके वाराणसी के बीजेपी वर्कर से बातचीत की और 15 सितंबर से शुरू होने वाले स्वच्छ अभियान में जुड़ने की अपील भी की। अभी तो बीजेपी वर्कर से बातचीत की गई है, मौका मिला तो दूसरे लोगों से भी बातचीत की जाएगी। रियासत केरला में हालिया दिनों में भारी बारिश की वजह से सैलाब आ गया था और तकरीबन रियासत इसकी लपेट में आ गई थी। लाखों करोड़ों का नुकसान हुआ था। लिहाजा रियासती असेंबली का खुसूसी सेशन बुलाया गया और सैलाब से हुए नुकसानात का तखमीना लगाया गया।
कैम्बोडिया के दौरे में वजीर खारजा सुषमा स्वराज ने वहां के वजीर खारजा के साथ एक आला सतही बैठक में दोनों ममालिक के बीच कई मुद्दों पर बातचीत की और आपसी दोस्ती को बढ़ावा दिया और 2 समझौतों पर दस्तखत भी किए। वाज़ेह रहे कि आजादी के बाद महात्मा गांधी ने गैर मुल्की कंपनियों का बायकॉट कर दिया था और भारतीय कंपनियों को ऊपर उठाया था। चलिए, मुल्क में आम इंतखाबात करीब आ गए हैं, लिहाजा 4 सालों के जाने के बाद अब जाके मरकजी हुकूमत के कामगारों को काबीना ने 2% का महंगाई भत्ता देने का ऐलान किया है, जिसमें वजीफेयाब हजरात भी शामिल रहेंगे। पहले ये भत्ता 7% था, लिहाजा अब ये समझ लेना जरूरी है कि हमारे मुल्क में अवाम की हुकूमत थी, अवाम की हुकूमत है और अवाम की हुकूमत ही रहेगी, है ना। पिछले 4 सालों से सोरिश ज़दा बना दिए जाने वाले जम्मू कश्मीर से खबर है कि वहां के शोपिया इलाके में मुबैना दहशतगर्दों के हमले में 4 पुलिस वाले शहीद हो गए हैं। वाज़ेह रहे कि वहां के माहौल में सिक्योरिटी फोर्सेस की इजारादारी बरकरार है और ऐसे में यह हमला कामयाब हुआ है। दूसरी तरफ अनंतनाग में सिक्योरिटी फोर्सेस ने एक मुठभेड़ में 2 मुबैना दहशतगर्दों को मार गिराया है। भारत के मशहूर सनतकार अंबानी के एक रिश्तेदार को गवर्नर बना दिए जाने वाले रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने ख्याल जाहिर किया है कि रवां साल मुल्क में तरक्की का दर 7.4% तक आ जा सकता है और शायद इंतखाबात के आने तक ये और आगे बढ़ जाएगा। दुनिया में तनाज़ात के लिए मशहूर हो जाने वाले मुल्क ईरान के सदर आयतुल्लाह ख़ुमैनी ने हुकूमत के लोगों के साथ एक इजलास में बताया कि अगर उनके मुल्क पर माशी दबाव बढ़ता है और मुल्क को नुकसान पहुंचता है तो फिर वो न्यूक्लियर समझौते को रद्द कर देंगे। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करिए और सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक करिएगा, जिससे कि आपको ताज़ा अपडेट मिलते रहें।